स्पिरिचुअलिटी वो नहीं है जो कृष्ण के नाम पे, राम के नाम पे या किसी ईश्वर के नाम पे बेची जा रही है। वो धर्म है। क्या चाहते हो आप, वो नॉर्थ ईस्ट है। कैसा सोचते हो, वो नॉर्थ ईस्ट है। कैसी आपकी वाणी होगी, कैसा आपका दिमाग होगा, पीसफुल होगा कि नहीं होगा। कि किसी भी जगह के 7 परफेक्ट राउंड ले लेने से आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स जो फिक्स बने हुए हैं दिमाग में, वो खत्म हो जाते हैं। मेरा मानना है कि एक इंसान कभी नहीं मरता। आपकी जॉब नहीं लग रही तो वो क्या करे, आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो वो क्या करे, आपकी सांसें, सब कुछ मैनिपुलेटेड होता है आपके थॉट प्रोसेस से। मैंने इनसे कहा यार इनको बुलाते हैं यार अपने चैनल पे, काफ़ी नॉलेजफुल चीज़ें मिलेंगी। और लिटरली उस दिन नाइट में हमारी कॉन्वर्सेशन, जितने भी लोगों को कैंसर हुआ है उन सभी के घर में नॉर्थ ईस्ट में या तो टॉयलेट है। शुरुआत में बड़ी चीजें मजाकिया लगती हैं, यार ये कैसे हो सकता है, क्यों होता है। और मैं बड़ा लेमन के तरीके से मैंने कहा यार ये सब चीजों में कुछ नहीं रखा। एक तो मैं स्पिरिचुअलिटी को समझता ही नहीं कि उसको बेचा जाना चाहिए। मेरी एक प्रोजेक्ट पे मैक्सिमम फीस 21 करोड़ रुपए मैंने चार्ज करी हुई है। सो टू बी वार्म वेलकम आचार्य पंकज जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। और इट्स अ प्रिविलेज कि आज हम इस चैनल के थ्रू बहुत से लोग जो अपनी लाइफ में बहुत डिस्टर्ब हैं, चाहे वो जॉब्स में हो, रिलेशनशिप में हो और बिजनेस में हो, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और एवरीथिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम है उनके घर में। आज हम आपके थ्रू जानने की कोशिश करेंगे और हमने आपको बहुत सुना है, तो उसके लिए थैंक यू कि आज मैं आपके सामने बैठ रहा हूँ और बहुत सारे सवाल आपसे मुझे पूछने को मिलेंगे और मुझे भी आपसे। सबसे पहले ना एक बहुत बेसिक में समझते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस यहाँ पे भी उभर रही है अभी वो जॉब्स में जा रही है, नए उनके करियर सेट होने वाले हैं, तो ये वास्तु बहुत चल रहा है आजकल। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वास्तु है क्या। परफेक्ट। तो सबसे पहली ऐसी चीज कि आपका जो माइंड है वो किन चीजों से गवर्न होता है। ओके। आपकी 2 दुनिया है, एक आपके अंदर और एक आपके बाहर। जो आप देखते हो वो आपको दिखाया जाता है। जो आप देखते हो उससे आप अपना एक सबकॉन्शियस पैटर्न बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पीछे एक पेड़ है जो आपको अभी नहीं दिखाई दे रहा, पर वो है, एग्जिस्ट करता है। ये आपके सबकॉन्शियस में फीडेड है और उसका एक असर आपके दिमाग में जाएगा। मैं ये कहता हूं कि जो भी चीज आपके आसपास है वो आपके सबकॉन्शियस में फीड हो रही है। अब मैं ये चाहता हूं कि आप अपने सबकॉन्शियस को कैसा बनाना चाहते हो, मैं वो चीजें आपके आसपास रख देता हूं। ये वास्तु है आज के टर्म्स में। आप क्या चाहते हो, आपका लाइफ कैसा होना चाहिए। आप, आज का टाइम है क्रिएटर्स का, आज का टाइम है आगे बढ़ने का, आज का टाइम है कुछ नया बताने का, आज का टाइम है कंटेंट सोचने का। क्या हो आपके आसपास जिससे आपका कंटेंट साफ हो, अच्छा हो, बढ़िया हो। ये वास्तु है। पुराने जमाने में मंदिरों का बनाना, पुराने जमाने में घर को इस तरीके से बनाना कि घर में फैमिली अच्छे से रहे। आप इस बात को इस तरीके से सोचिए। क्या आप इस बात को मानते हैं कि अगर आपने लाल रंग देखा तो आपको कैसा फील होगा? जब भी कभी रेड देखते हैं तो डर और समथिंग लाइक फियर, अग्रेशन, राइट, या पैशन, ये 3 चीजें दिखाई देती हैं, राइट। ऐसा कहते हैं रेड सबसे पहले दिख जाता है। तो आपके दिमाग में ये बात आई कि एग्रेशन, पैशन या फियर, ये 3 चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं ब्लू पे आता हूँ, आपको कैसा लगता है? जस्ट काम डाउन समथिंग। बहुत बढ़िया। काम, रिलैक्स, इमोशनल, या मेरे जैसा सा एक बहुत ही नॉर्मल, ऐसा हमें फील होता है। नाउ कमिंग टू ग्रीन, कैसा फील होता है? अब यूजुअली जब ग्रीन की बात करूँ तो रेड लाइट्स में ना क्लियर सिग्नल दिखता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया। और जब हम वाइट की बात करते हैं तो कैसा लगता है? लगता है कि यार लाइफ में बहुत 2 पक्ष हैं। अगर इस एज में वो एट 33, तो एक लगता है कि जब सब कुछ देख लिया जीवन में तो फिर कलर नहीं चाहिए, शांत रहने वाला मन रहता है। बहुत बढ़िया। लोग बोलते हैं तो वो वाला है कि जब ज्यादा सब कुछ देख लिया हो, या तो फिर जीवन में भी कुछ मिला ही ना हो। 2 पक्ष हो सकते हैं, शून्य जी। बहुत बढ़िया। और जब मैं येलो की बात करता हूँ तब येलो इन द सेंस कि थोड़ा सा देख के चलो आसपास। बहुत बढ़िया। अब इसका मतलब आप ये बात मानते हो कि कलर्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो आपको इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको कहूं कि आप रोज सुबह उठे और आपको समुद्र दिखाई देता है आपके घर से बाहर, आपको कैसा लगेगा? मजेदार। बिकॉज अगर वैसे बात करूं तो अगर टीनेजर्स उनको पता है कि यार मुंबई में सी फेसिंग बंगलोज बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो कुछ जो चीजें एक्सपेंसिव हैं दिमाग में वो हिट करती हैं कि यार वो अच्छी होगी। एग्जैक्टली। पर हर व्यक्ति सी फेसिंग बंगलो नहीं ले सकता, पर उसको वो फील चाहिए। मैं अपने घर में ऐसा क्या लगाऊं जिससे आपकी फील वो हो जाए, ये वास्तु है।
अब आपने जो 5 कलर्स की मैंने आपसे पूछे, 5 कलर का मतलब क्या है? ब्लू इज वाटर, जो फील वाटर देता है वो फील ब्लू कलर देगा। ग्रीन इज एयर, जो फील एयर देती है वो फील ग्रीन कलर देगा। आप क्यों आपने ग्रीन को सोचते ये बात बोली कि मैं रिलैक्स हो गया, चलो कहीं पे भी जाओ, बिकॉज एयर इज एवरीवेयर, राइट। ठीक है। ब्लू क्या है? इमोशंस है, एक पर्टिकुलर मात्रा में है, एक पर्टिकुलर जगह पे है। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा ब्लू है, ठीक है, पानी है। ऐसे ही रेड क्या है? आग है, अग्नि का कलर है, तो उसको देख के आपको पैशन, एग्रेशन फील होता है। व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर आपके आसपास, आपके कमरे के अंदर ब्लू कलर होगा, जब आप सुबह उठ के उसको देखोगे तो आपको रिजुविनेटेड फील होगा, आपको कुछ करने की इच्छा होगी। अगर रेड होगा तो आप लड़ाई झगड़ा करोगे, अगर येलो होगा तो स्टेबल फील करोगे, यार ठीक है, और व्हाइट होगा तो यूल फील इन पीस। या तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को कोई जरूरत नहीं है, या मैंने सब कुछ कर लिया, क्योंकि वो स्पेस का कलर है। सो हमने जो कलर्स उठाए हैं वो प्रकृति से उठाए हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि मैं प्रकृति को तो छेड़ ही नहीं सकता, पर क्या मैं मेरे घर में ऐसा कुछ कर लूं जिससे मेरा माइंड वो करने लग जाए जो मेरी आज की जरूरत है? ये वास्तुशास्त्र है। और हमारे बुजुर्ग ये कह के गए हैं कि अगर एक दिशा में ये पर्टिकुलर चीज होगी तो यही होगा। इट इज अबव एस्ट्रोलॉजी, इट इज अबव एनी अदर साइंस। सो लाइक ये चीज़ मैं समझ पा रहा हूँ जो आपने भी मुझे बताया, और मुझे लगता है कि आई होप हम समझ भी आ रहा होगा जो आपने नंबर्स, लाइक कलर्स के बारे में बताया। बट कहीं ना कहीं हम एक भारत में रहते हैं और हिंदुज़म हमारे अंदर है, भगवान के प्रति प्यार रहता है। कई बार जब हमें डर लगता है किसी चीज़ से तो भगवान के पास चले जाते हैं और हमें वो डर दूर हो जाता है हमारे अंदर। हमें फियर लगता है कि हमारे साथ जो फियर था वो दूर जाएगा क्योंकि हमारा अपना कोई है। सो स्पिरिचुअलिटी और ये जो फियरनेस है, वास्तु, इनका क्या कॉम्बिनेशन क्या है? देखो, स्पिरिचुअलिटी इज कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। स्पिरिचुअलिटी वो नहीं है जो कृष्ण के नाम पे, राम के नाम पे या किसी ईश्वर के नाम पे बेची जा रही है, वो धर्म है। स्पिरिचुअलिटी है मेरे अंदर कौन है। जैसे मैं ये बात बोलता हूँ, मेरी स्पिरिचुअलिटी है, मेरी आत्मा ये कहती है कि मैं राम जैसा बनने की कोशिश करूं, ठीक है। वास्तु आपको वैसा बनाने का काम करता है, आपकी थॉट पर काम करता है। जैसे मैंने हाल ही में एक केस किया, एक दिशा है नॉर्थ ईस्ट, वो आपके माइंड को गवर्न करती है। आप अपने ऊपर लेना इस बात को। आप अपने घर पे जाना, कंपास खोलना, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाकर देखना, जैसे वहां पर कलर्स हैं, जैसी वहां पर चीजें पड़ी हैं, जैसी वहां पर किताबें पड़ी हैं, वैसा आप सोचना शुरू कर दोगे, वैसा ही आप सोचते होगे। उसके सिवा आप इधर उधर नहीं सोच सकते, ये फिक्स है। मैंने ये कहा कि किसी दो भाइयों के आपस में बनती नहीं है, तो इस दुनिया में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बनने के नाम पर या आत्मा के नाम पर या इज्जत के नाम पर भगवान श्री राम। क्या मैं भगवान श्री राम की फोटोग्राफ नॉर्थ ईस्ट में लगा दूं तो इस व्यक्ति का आचरण अपने भाई के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने पिता के लिए, अपने दादा के लिए, अपने घर के बच्चों के लिए बढ़िया हो जाएगा? वही हुआ। उस व्यक्ति का जो आचरण है वो ऐसा हो गया कि भगवान श्री राम जैसा 1% भी अगर वो बन गया तो अपने भाई से प्यार करना शुरू कर देगा। ये वास्तुशास्त्र है। वो कहते हैं कि एक दिशा में गुण है और उसमें आप क्या लाकर रख दो कि एक इंसान वैसा सोचने लग जाए, वैसा बन जाए। तो हम अपने स्पिरिचुअलिटी के लिए आकाश तत्व का, यानी कि स्पेस एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है। तो कोई मेरे को कहता है कि मुझे ध्यान करना है, तो मैं उसको कहता हूँ अपने रूम में व्हाइट कलर का यूज ज्यादा करो, यू विल फील पीसफुल। इस तरीके से आप बाकी सारी चीजों को जोड़ सकते हो। तो ये पर्सन टू पर्सन भी डिफर करता है घरों में, कि अभी आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट मेरे लिए, हाँ, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग ये वीडियोस देख रहे होंगे, तो क्या ये चीजें उन पे भी एप्लीकेबल हैं या समथिंग कुछ डिफरेंट, इसमें कुछ ऐड ऑन किया जा सकता है? सबके लिए एप्लीकेबल है। Okay. जो चीज बोली जाएगी आप जैसा चाहते हो, दिशा का गुण फिक्स है। मैं कैसा बनना चाहता हूँ, आप चाहते हो कि मेरा बच्चा पढ़ाई में मन लगाए तो नॉर्थ ईस्ट में जाके किताबें रख दो। आप चाहते हो कि मेरा मंदिर में मन लगे, पूजा में मन लगे, तो नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना लो। आपका मन करता है कि मेरा फोकस बहुत अच्छा हो तो नॉर्थ ईस्ट में फोकस का निशान लगा दो। क्या चाहते हो आप, वो नॉर्थ ईस्ट है। कैसा सोचते हो, वो नॉर्थ ईस्ट है। कैसी आपकी वाणी होगी, कैसा आपका दिमाग होगा, पीसफुल होगा कि नहीं होगा। जैसे आपने स्पिरिचुअलिटी की बात करी, जो धर्म की मैं बात करता हूँ, मैं धर्म मानता हूं जो आपको आपकी आत्मा से जोड़ता हो। क्यों हिंदुइज्म सबसे अच्छा लगता है, क्यों सनातनी ज्ञान सबसे अच्छा लगता है? क्योंकि वो बहुत क्लोज करता है आपको आपकी आत्मा से। मंदिर जो है उनका एक लॉजिक है। जिस भी मंदिर में आप जाते हो, उस मंदिर में जो सिद्ध मंदिर है उनमें जो मूर्तियां हैं वो पश्चिम दिशा में होती हैं।
क्योंकि पश्चिम दिशा आकाश तत्व की है। जब आप उस मूर्ति, उस प्रतिमा की तरफ देखते हो तो आप उस ईश्वर के गुण अपने शरीर में, अपनी आत्मा में धारण करने लगते हो। और साइंस ये कहती है, वेस्टर्न कल्चर में, साइंस तो नहीं कहता, वेस्टर्न कल्चर ये बात कहता है कि किसी भी जगह के 7 परफेक्ट राउंड ले लेने से आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स जो फिक्स बने हुए हैं दिमाग में वो खत्म हो जाते हैं। Okay. और हमारे मंदिर हजारों साल से बात कहते हैं कि प्रतिमा के 7 चक्कर लगा लेने चाहिए, ताकि जो पुरानी थॉट पैटर्न्स, जो नेगेटिव वाइब्स आप घर से लेकर आए हो वो दूर हो जाए। इसलिए आप मंदिर में जाके पीसफुल। तो इस तरीके से वहां का वास्तु आपको आपकी आत्मा से जोड़ने का काम करता है। इसलिए मैं सारे बच्चों को कहता हूँ आपको मंदिर जाना चाहिए, नॉट बिकॉज कि आप धर्म से जुड़ रहे हो, इसलिए क्योंकि आप अपने आप से जुड़ रहे हो। ओके, सो मतलब अगर जो बच्चे अभी लाइक इंटरनेट पे काफ़ी वीडियोस देखते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड कौन सा, अभी आप बार बार उसके बारे में जिक्र भी कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड। तो हमने जो सुना है कि अगर आप कोई चीज़ रिपीटेशन में करते हो तो वो कॉन्शियस माइंड में पहली चीज़ चल रही होती है, फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल जाना, ऑफिस जाना, ये एक ऐसी चीज है जब आप घर से निकलते हो तो आप ऑफिस जाने के लिए रास्तों के बारे में नहीं सोचते। आप अपने धुन में रहते हो, आपकी लाइफ में जो चल रहा होता है, मेरी जॉब्स कैसे जाएगी, पैसे कैसे बनेंगे, मेरी लाइफ करियर सेट होगा, और आप सडनली एक अपने ऑफिस के बाहर पहुंच जाते हो। तो इसको उस मेथड से कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। तो मैं थोड़ा इसको, और अभी आपने काफी बार जिक्र किया है, जैसे आपने कहा 7 फेरे लेना, तो मैं इसको थोड़ा इलैबोरेट करके समझना चाहता हूँ कि वास्तु और क्या सबकॉन्शियस में रिलेशन है। यस, सबकॉन्शियस के पीछे एक और लेयर है, अनकॉन्शियस। जी, आप गाड़ी चलाते हैं? हाँ जी। आपने ये बात बोली कि मैं घर से निकला ऑफिस के लिए, तो मेरे एक पैटर्न ऐसा है जो फिक्स हो गया कि मेरे को पता है कहाँ खड्डा आएगा, क्या आएगा, पैर आपके वहीं 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 जाएंगे। ये तो देखने के बाद डेवलप की गई चीज है। बहुत सारी ऐसी रास्ते के अंदर चीजें आई हैं जो आपको दिखी हैं लेकिन आपको याद नहीं है। जैसे आप सड़क पे जा रहे हो, आपके पास से ट्रक निकला, आप उसमें नहीं भिड़े क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को पता है कि वहां पर कोई चीज है। अगर आप इस बात पे, इस डिटेलिंग पे ध्यान दोगे तो आपको कॉन्शियसली देखना पड़ेगा, यहाँ ट्रक है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, लेकिन फिर भी आप रास्ता पार करके आओ, आपको कुछ भी नहीं पता। ये अनकॉन्शियस है। आपका अनकॉन्शियस पूरे ब्रह्मांड को जानता है, उसको किसी चीज के बारे में नॉलेज की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने दिमाग को यकीन दिलाना है कि वो चीज एग्जिस्ट करती है, कर सकती है। दैट आई कॉल इज अनकॉन्शियस, जो पूरी दुनिया का ब्रह्मांड यूनिवर्स है। और उस यूनिवर्स में पैरेलल लाइफ एग्जिस्ट करती है। मेरा एक और थ्योरी है, मेरा मानना है कि एक इंसान कभी नहीं मरता। You will always survive in same body in different parallel universe. Okay. आपका एक वक्त पे जन्म हो रहा है और एक वक्त पे आप मरते जा रहे हो। ये बहुत सारे यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं दुनिया के अंदर। एक यूनिवर्स छोटा सा आपका घर है, एक यूनिवर्स छोटा सा आपका ऑफिस है। सबकॉन्शियस प्लानिंग क्या है कि मैंने, सपोज हम आज इस स्टूडियो में बैठे हैं, इन कैमरों के पीछे, इस कैमरे के पीछे भी कोई व्यक्ति है, ये आपके दिमाग को पता है, फीडेड है। सेम ऐसे आपके ऑफिस में कोई, जैसे मैं आपको अभी आपके ऑफिस में लेके जाता हूँ, आपको आपकी वो कुर्सी दिखाई दे जाएगी जिस पे आप रोज बैठते हो, आपको वो स्क्रीन दिखाई दे जाएगी जिसके सामने आप बैठते हो, आपको किताबें दिखाई दे जाएगी जिसके सामने आप बैठते हो। स्टिल आपके ऑफिस में ऐसी बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं जिनके बारे में आपके अनकॉन्शियस को पता है लेकिन आपको नहीं पता। ठीक है, हो सकता है वो टेबल के नीचे कोई स्लिप पड़ी हो, आप जब निकालने जाएंगे तो आपको वो मिल जाएगी। ये सब अनकॉन्शियस है जो आपके दिमाग को गवर्न कर ही रहा है। आप सुबह उठ के कौन सी शर्ट निकाल कर पहनते हो, ये आपका अनकॉन्शियस डिसीजन है। कॉन्शियस डिसीजन उस दिन होता है जिस दिन आप शादी में जा रहे हो कि यार आज मुझे अच्छा लगना है, आज मुझे ये करना, जब दिखावा कर रहे हो। तो हम ये कहते हैं आप कैसे डिसीजंस लो ताकि आपकी लाइफ अच्छी चले। एक बच्चा पढ़ना चाहिए तो उसकी कौन सी डायरेक्शन के अंदर वो क्या करे कि वो पढ़ने लगे। आपकी जॉब नहीं लग रही तो वो क्या करे, आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो वो क्या करे। क्यों प्लांट्स को किसी डायरेक्शन में रख देने से रिलेशनशिप के इश्यूज होते हैं। जैसे एक मैं आपके साथ छोटा सा गेम प्ले करता हूँ। आप अपनी ब्रेथ रेट्स को चेक कीजिए कितनी है, मतलब आप एक्सेल कीजिए और अपने हाथ को यहाँ रखिए, नीचे करते जाइए, जहां पर सांस फील हो रही है वो बताइए कहां पर हो रही है। हो रही है, यहां तक हो रही है फुल। अब इसको क्लोज करके इधर वाली से चेक कीजिए। एज कंपेयर टू दिस थोड़ा ही कम है, ये वाला कम है ना, तो ये एक्टिव है। ठीक है, एक एक्टिव होती है आपकी हमेशा। ठीक है, राइट नाउ योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव विच स्टेट्स यू आर इन, आप अपने दिमाग से ज्यादा सोच रहे हो इस वक्त पे, ईड़ा नाड़ी इसको कहते हैं। ठीक,
अब अगर यहां तक आने का मतलब है वाटर एलिमेंट होना, इस वक्त आप वाटर एलिमेंट में हो, मीन्स यू आर इन अ फ्लोइंग सिचुएशन। आप जिस रास्ते पे जा रहे हो आप फ्री हो कि यार जो होगा देख लेंगे, मतलब बहुत स्टबर्न नहीं हो, बहुत फिक्स नहीं हो। अब इसको चेंज किया जा सकता है। थोड़ी देर अपने मन में फायर के बारे में सोचो। सिर्फ फायर आपके दिमाग में जाना चाहिए, फायर 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 फायर। हाँ, अब आपकी जो सांस है वो स्लो होके यहां तक हो जाएगी। चेक करो, उधर वाली जो पहले चल रही थी, बिल्कुल नॉर्मल प्रेशर से सेम, ये कम होती चली जाएगी। ये कम क्यों हुई? क्योंकि आपका ब्रेन, आपकी सांसें, सब कुछ मैनिपुलेटेड होता है आपके थॉट प्रोसेस से। और ये भी एक शास्त्र है, स्वर विज्ञान, जो लिखा गया, जो ये बता रहा है समटाइम्स आपको नहीं पता कि आपका ब्रेन कौन से अनकॉन्शियस पैटर्न में चल रहा है। यू कैन चेक दैट फ्रॉम योर ब्रेथ रेट कि इस वक्त आपके माइंड का थॉट प्रोसेस ये है। अगर आपका फायर एलिमेंट चल रहा है, आप फायर के बारे में सोच रहे हो, तो स्वर विज्ञान ये कहता है कि आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, इस वक्त कोई काम नहीं करना चाहिए, वो गलत हो जाएगा। वाटर है तो वो काम अच्छा हो जाएगा। तो इतनी सारी चीजें हैं जो सबकॉन्शियसली आपके सामने हैं, आप उसको नहीं देख पा रहे, आप उसको ट्रिगर नहीं कर पा रहे। तो वास्तु इज प्लानिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इन सच अ वे कि वो और हो जाए, जो चाहते हो वैसा बन जाए। तो अगर मैं देखूं कि सोशल मीडिया में बहुत सारी लाइनें जब आती हैं कि जब आप एंगर में होते हो तो कोई डिसीजन मत लो, बहुत कूल होते हो तो प्रॉमिस मत करो, क्या ये सब चीजें वहीं से आ रही हैं? वहीं से आ रही हैं। बट आपको कई बार ये बात नहीं पता कि आप जो गुस्से में थे वो क्यों थे। उसी गुस्से को पैशन में बदला जा सकता है। आप अगर ईड़ा फायर, मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से फायर आ रही है, तो आप दिमागी विचलितता में हो, मतलब आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट पैटर्न्स हैं और आपको गुस्सा है। लेकिन वही पिंगला में है तो आप उस वक्त शरीर से कुछ गलत कर सकते हो। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। सिंपलेस्ट टर्म में लोगों ने कह दिया कि जब गुस्से में हो तो कोई डिसीजन मत लो। लेकिन उसके लॉजिक्स बहुत क्लियर है, हमारे शास्त्रों में लॉजिक बहुत क्लियर है। अब मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप जब सुबह उठो तो आपको गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। आप अपना स्वर चेक करके उठो, यू कैन प्लान योर होल लाइफ। मैं आज आपको, जिस दिन आप अपने बर्थडे पे सुबह उठते हो, उस दिन अगर आप अपना स्वर चेक करते हो और वो जो भी आ रहा है आप उसको डायरी में लिख लो, पूरा 1 साल वैसा ही बीतेगा, कोई चेंज नहीं कर सकता। सो इस लेवल पर आपका सबकॉन्शियस, ये कहा जाता है, हम हमेशा ये बात कहते हैं ना कि आपका पास्ट के कारण आज आप यहां हो, आप अपने फ्यूचर जो होने वाला उसके कारण आज यहां हो। मतलब जैसे हम हमेशा ये बात सोचते हैं ना कि आज जो हो रहा है इसका कल बनेगा, कल बन चुका है, उसके कारण आज आप ये कर रहे हो। ठीक है, कल आपकी मृत्यु होनी है ना, तो आज आप अपनी बॉडी को अब्यूज कर रहे हो। कल आपके साथ अगर ऐसा, जैसे आपकी लैंग्वेज में, कल ये पॉडकास्ट लाइव जाएगा इसलिए आज हम ये कर रहे हैं, ये रिवर्स है, आपका फ्यूचर तय है ऑलरेडी। और हमारे शास्त्र ये कहते हैं जब वो तय ही है तो उसको जान ले। मतलब एज जैसे भी हम वीडियोस कर रहे हैं, मतलब आपने एग्जांपल जो दिया तो मैं इसे कोरिलेट कर पा रहा हूँ। 2-3 चीजें मुझे समझ आ रही हैं मेरे पास से। जैसे जब मेरी मॉम की डेथ हुई हार्ट अटैक में, तो उनसे एक दिन पहले जब भी कभी मैं उनके साथ बाइक पे जाता था तो ऑलवेज से दैट कि चुप रहे, बाइक चला, चुप रहे, बाइक चला। मैं कुछ भी बोलता था थोड़ा बहुत, तो ऑलवेज ही सेड कि चुप रहे, अभी मतलब इन द सेंस कि मैं बाइक चला रहा हूँ, मेरा फोकस वहाँ होना चाहिए। बट उससे जस्ट एक दिन पहले जिस दिन उनकी डेथ होने वाली थी, ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर का रास्ता था मेरे घर जाने का, और उस 3 किलोमीटर में उन्होंने नॉन स्टॉप मेरे से पीछे बोलती गई और मैं चुपचाप सुन रहा था। और मैं कई बार मैंने अपने मन से पूछा कि आज इतना क्यों बोल रही है। तो लोग, अच्छा ये मेरे साथ हुआ है क्योंकि मेरी मॉम का एक्सपीरियंस था, बट जनरली मैं जब लोगों से सुनता हूँ कि यार जब कभी ऐसा हैपनिंग हो जाता है अनहैपनिंग, तो वहाँ पे लोग बैठते हैं तो वो कहते हैं यार कल इनका बिहेवियर कुछ अलग था। तो जो आप ये बोल रहे हैं तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ उस चीज़ से कि हर चीज़ डिसाइडेड है इन द वे कि आपका फ्यूचर डिसाइडेड है, बट पैरेलल लाइफ एग्जिस्ट करती है, मतलब आपके फ्यूचर डिसाइडेड भी हैं और चेंजेबल भी हैं एट द सेम टाइम। मेरा क्वेश्चन वही था कि हम चेंज कर सकते हैं। यस, यू कैन चेंज। दूसरा एक और मैं बात ही बोलता हूँ कि एक बार को मैं ये भी कहता हूँ कि वो फिक्स है, बट चेंज करने की प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि उस फिक्सेशन में आपको चूज किया गया टू चेंज। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज यहाँ पर आता या नहीं आता, आप मुझे बुलाते या नहीं बुलाते, ये हमारा कॉन्शियस डिसीजन है। लेकिन कोई ऐसी चीज थी, घटना थी, जिसने फिक्स किया कि हम दोनों एक साथ यहाँ पर आ जाकर बैठे। और किसी भी हद तक, जैसे आपने डेथ की बात करी,
वास्तु के नजरिए से तो बात करेंगे, ये थोड़ा सा सॉरी बीच में मैं हाँ। इंटरपेक्ट कर रहा हूँ। जब आपने ये लाइन कही है तो मेरे पीछे तकरीबन 3-4 टीम मेंबर्स हैं। आप पूछ सकते हैं कि सडनली पॉप अप योर वीडियोस, और मैंने इनसे कहा यार इनको बुलाते हैं यार अपने चैनल पे, काफ़ी नॉलेजफुल चीज़ें मिलेंगी। और लिटरली उस दिन नाइट में हमारी कॉन्वर्सेशन आपकी तरफ से जस्ट एक मैसेज ऐसा हुआ। तो मैं सोच रहा था यार कि ये चीज़ वहाँ तक कैसे पहुंची, और मैं अपनी टीम मेंबर से डिस्कस भी कर रहा था कि यार ये कुछ ना कुछ तो कुछ कॉन्शियस रिलेशन है। जब ये आपने कहा कि कॉन्शियस रिलेशन, कॉन्शियस तो यार ये तो है, मतलब ये मैंने आपके पॉडकास्ट वाले सेशन का ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके मैसेज से पहले ही मैंने डिस्कस किया था अपनी टीम से। इसको टेलीपैथी कहते हैं अंग्रेज। और मैं ये बात कहता हूँ कि आपको सिर्फ ये बात पता होनी चाहिए कि देयर आर पीपल जिनके साथ आप जुड़ोगे, वो कौन लोग होंगे, उनके साथ कितना रिलेशन होगा। आप जब तक अपने माइंड की सुनते रहोगे तो डाउट में रहोगे। जब आपको साइंसेस मिल जाएंगी ना तो आपको यकीन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझसे बात कर रहे हो, मैंने आपको स्वर विज्ञान सिखा दिया। जिस दिन मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ या आप मुझे मैसेज कर रहे हो, मुझे ये बात पता है कि ये डील होगी कि नहीं होगी, हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, या चीज़ आगे जाएगी कि नहीं जाएगी। फॉर दैट फैक्ट आपने मुझे कोई एक प्रोडक्ट बाय करने के लिए कहा, मैंने कहा कि ठीक है जी, वी कैन गो अहेड विद दैट। एग्जाम्पल के लिए मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो प्रोडक्ट अच्छा है, मैं अपना सारा डिसीजन ले रहा हूँ कि मेरा स्वर क्या चल रहा है। मैं उसके सिवा कुछ भी नहीं सोच रहा, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ जो शिव ने मेरे अंदर भेजा है मैं उसकी सुनता हूँ, एंड थिंग्स विल बी फाइन। और आज 7 साल के सफर में मैं अपनी जर्नी को जब देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कहाँ पहुंच गए। मैं इस इंसान की सुन ही नहीं रहा, मैं अंदर जो बैठा है उसकी सुन रहा हूँ। और वो अंदर वाला मेरे को सिम्टम दे के गया है, स्वर विज्ञान दे के गया है। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी गाड़ी चलाते वक्त या गाड़ी में बैठते वक्त अपना स्वर चेक करके बैठे, ये डिसीजन लेकर बैठे कि मुझे राइट स्वर जो चल रहा है उसी का पैर पहले रखना है, फायर में गाड़ी नहीं चलानी, एयर में गाड़ी नहीं चलानी, रुकना है, वो आप यकीन करेंगे इस बात को कि आपको ये फील होगा कि आपके एक्सीडेंट्स पे कितना बड़ा असर पड़ रहा है। हम मेरी टीम बहुत बार हंसती है, हम बहुत बार बात करते हैं। हम फ्लाइट में जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, मैं इनको बताता हूँ देखना आज फ्लाइट इतनी देर डिले है, इतनी देर बाद ये होगा। और ये गिमिक ही लगता है बहुत कि यार इतना सब कुछ कैसे हम प्लान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। प्लान नहीं कर रहे, ये ईश्वर ने फ्यूचर लिखा हुआ है और हमें बता रखा है, तुम सोचो तो तुम्हें दिखेगा। आपने आपकी मॉम की डेथ हुई, आई एम सॉरी फॉर दैट। जो भी आगे आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो बुजुर्ग है या जो जाने की उसमें चला गया, आप उससे 1 या 2 दिन पहले मिलना, बैठना, बात करना। आपको पता है कि जितने लोग उसकी लाइफ में थे और जो चले गए वो उसके आसपास होते हैं उस वक्त। साइंटिफिकली प्रूवन बात है ये। इसके ऊपर एक किताब भी है, मैं उस किताब का नाम भूल गया। उसमें बहुत सारे लोग जो मरने वाले थे उनकी किस्से बताए गए हैं, और सबने एक बात कॉमन बोली है कि जो भी लोग उनकी लाइफ में थे वो उनके साथ आके बैठ जाते हैं 1-2 दिन पहले, और वो उनसे नॉर्मल बात करते हैं जैसे आप और मैं कर रहे हैं। ओके, सो मतलब इससे एक सवाल आता है कि भूत एक जो है कि क्या भूत एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अगर कोई इंसान नहीं है इस दुनिया में तो क्या उसकी आत्माएं हैं? तो एक सवाल आ जाता है कि मन में जब आपने ये बातें कही तो फिर वो क्या रिलेशन क्या है? आप एक अलग पैरेलल वर्ल्ड में 2-4 दिन पहले ट्रैवल कर चुके हो, जिस पैरेलल वर्ल्ड का हिस्सा वो लोग हैं जो आपकी लाइफ में कभी थे। ओके, वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपकी आंखों से, पर आपकी आंखें अब यहाँ की बची नहीं है। ओके, तो क्या उनसे बाकी जो लोग जो जैसे हम हैं उनसे क्या हमारी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है? नहीं, क्योंकि वो आप उसकी लाइफ का हिस्सा ही नहीं हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हो, लेकिन जब वो आपकी लाइफ का हिस्सा ही नहीं है तो वो आपको कोई असर नहीं कर सकती। हिस्सा होने की बात है। जब कोई इंसान यहाँ से जाने वाला है, वो उसी को क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि वो उनकी जगह पे जाने वाला है, उससे पहले उनको वो नहीं दिखाई दे रहा। तो जब आप उनकी जर्नी पे जा रहे हो तो उसको दिखेगा कहाँ? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बोलता हूँ, एक ड्राइंग रूम है, उस ड्राइंग रूम के अंदर एक चेयर पड़ी है, उस चेयर के ऊपर एक डॉग बैठा है, तो 99% चांसेस है आपको अपने घर का ड्राइंग रूम दिखा होगा, और वहां पर आप जैसी चेयर दिखी होगी, या अपने ऑफिस का ड्राइंग रूम दिखा होगा, या जो चेयर आपके रिलेटिव फंक्शंस में वो आपको दिखी होगी, और वही डॉग दिखा होगा जिनसे आप कभी मिले हो या आपके रिलेटेबल फैक्टर में दिखे हैं। इसी तरीके से उनको वही लोग दिखाई देते हैं जो उनके इस जीवन में आए और जिनके स्पेस में वो अब एंटर कर चुके हैं, बस वो यहाँ पर कुछ देर अपनी सांसें गिन रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है वो कहीं यही है, वो यहाँ नहीं है, वो कहीं और ही है, बट आप उस स्पेस में एंटर कर चुके, आपका माइंड इतना बड़ा है कि वो कहीं पर भी जा सकता है। ओके, अब टू बी सीरियस, काफी सीरियस ये थी, पहली बार मैं ये सुन रहा हूँ इन चीजों पे, तो बट मुझे समझ आ रहा
एज अ लॉजिकल चीज़ें समझ आ रही हैं. सो ये नॉर्थ जो साइड है ये इतना इम्पैक्टफुल क्यों है? मैं ये थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहता हूँ. 16 की 16 दिशाएं इम्पैक्टफुल है. 16 दिशाएं हैं, 4 को डिवाइड करो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. नॉर्थ और ईस्ट से मिलके नॉर्थ ईस्ट बना, राइट. साउथ और ईस्ट से मिलके साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट से मिलके साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ से मिलके नॉर्थ वेस्ट. इनको फिर फर्दर एक एक बार और डिवाइड कर लिया तो 8 डायरेक्शंस और निकल कर आ गई. टोटल बन जाती हैं 16 डायरेक्शंस. ग्रंथ ये कहते हैं कि 16 दिशाओं में हर दिशा का अपना एक अलग गुण धर्म या लॉजिक है. उस दिशा में कोई दोष होगा तो आपको वैसे परिणाम मिलेंगे. जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने आपके माइंड को या घर को 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. उस पर्टिकुलर पैच पे कोई दिक्कत होगी तो आपको वैसी ही प्रॉब्लम आएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती. तो नॉर्थ सिर्फ अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है, उसका हेल्थ से कोई रिलेशन नहीं है. बीमार पड़ने के लिए नॉर्थ ईस्ट इंपॉर्टेंट है. जितने भी लोगों को कैंसर हुआ है उन सभी के घर में नॉर्थ ईस्ट में या तो टॉयलेट है या किचन है. और मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में बोल चुका हूं, मैं इतना तक दावा करता हूं कि अगर नहीं मिलता तो मैं काम तक छोड़ने को तैयार हूं. इतना इम्पैक्टफुल है ये काम, ये चीज, कि जिसको भी डेडली डिजीज हुई है, कोई व्यक्ति अपनी मृत्युशैया पर पड़ा है जस्ट बिकॉज उसकी हेल्थ खराब है, तो उसके घर के नॉर्थ ईस्ट में कोई ना कोई वास्तु दोष या टॉयलेट या किचन जरूर जरूर और जरूर होती है. ओके. सो ये जो आप इतने बड़े दावे कर रहे हैं, तो क्या ये इसके पीछे कुछ स्टैटिक्स है, कोई नंबर्स आपने कुछ फिगर आउट करा? हजारों नंबर्स हैं मेरे पास. पर्सनल केस स्टडी तो हजारों हैं ही. हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे ओपन प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारे कमेंट ओपनली मिलेंगे जो लोग हैं जिन्होंने ये किया. और मैं ये बोलता हूँ कि मुझ पे विश्वास मत करो, गो टू कैंसर हॉस्पिटल. जाओ, पब्लिक से मिलो, बहुत लोग आपको मिल जाएंगे, उनसे बात करो कि भैया आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में क्या है. ना मिले तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आपके चैनल पे लोग फ्री हैं कमेंट करने के लिए. और ये जब 1 या 2 या 3 या 4 या 5 केसेस की बात होती है तो गिमिकी होती है. जब ये हजारों लाखों केसेस की बात होती है तो आपको लगता है कि ये चीज़ है. और मुझे एक भी केस आज तक ऐसा नहीं मिला जिसमें नॉर्थ ईस्ट में दोष ना हो और व्यक्ति को कैंसर हुआ हो. अब बहुत सारे लोग ये भी बात बोलते हैं कि सर इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता, दारू पीने से कुछ नहीं होता, या कुछ गलत करने से नहीं होता. पहली बात तो मैं कहूँगा नॉर्थ ईस्ट, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, वो डायरेक्शन है जो आपके माइंड को गवर्न करती है. इंसान ऐसे चक्रों में पड़ता ही तब है जब उसके नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, नंबर 1. दूसरा, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भी जीवन में जिन्होंने गलत नहीं किया, उनको भी बीमारियां हुई हैं, उनके घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन आपको मिलता है. मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, इंस्टेड कि आप किसी क्रिएटर पे, किसी व्यक्ति पर विश्वास करो, जो बात बोली जा रही है उसको जाकर चेक करो और आपको प्रमाण मिल जाएगा, बड़े आराम से मिल जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन होने से कैंसर होता है. ऐसी हार्ट अटैक का आपने भी जिक्र किया, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में ब्लू कलर, ब्लैक कलर या ओवरहेड वाटर टैंक होने से हार्ट अटैक होता है. जिस भी घर में व्यक्ति रह रहा है, अगर वो होगा तो ही व्यक्ति का हार्ट फेल होता है या हार्ट अटैक होता है. तो ये शुरुआत में बड़ी चीजें मजाकिया लगती हैं, यार ये कैसे हो सकता है, क्यों होता है, बट ये होता है, इट वर्क्स. कहाँ सो रहे हो, कैसे उठ रहे हो, क्या कलर्स देख रहे हो, हर चीज का इम्पैक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड पे है, जो आपके तयशुदा फ्यूचर पे आपको लेकर जा रहा है. आपको उस पैटर्न को ब्रेक करना है इस लाइफ को अच्छा जीने के लिए, और पैरेलल लाइफ में ट्रैवल करना है. ये हमारा काम है. ओके. सो अभी थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ, ये हम समझ पा रहे हैं काफ़ी चीज़ें, थोड़ा मैं आपके बैक पे जाना चाहता हूँ, थोड़ा लाइक आपकी ये चीज़ें कब आपको कब समझ आई, कौन सी एज में कि ये कुछ है एग्जिस्ट करती है? देखो, सबसे पहली चीज़ तो ना, भारत की खूबसूरती है, यहाँ एग्जिस्ट सब करता है. आप उस पर गौर नहीं करते. जैसे आपके बचपन में आपके माता ने, पिता ने, दादी ने, किसी ने जरूर कहा होगा कि बेटा सूर्य को जल इस तरफ फेस करके चढ़ा दो, खाना इस तरफ देख के बना लो, या आपके मंदिर में पूजा हमेशा पूर्व की तरफ देख कर करनी चाहिए. तो मैं हमेशा ये बात देखता था कि क्या ये बुजुर्ग पागल है या वाकई में कोई कहानी होगी. फिर मैंने एक पैटर्न को नोट किया अपने शहर में, या नॉट अपने शहर में एग्जैक्टली, हर जगह पर, कि हर एक सिम्टम है जो लोगों के मैच कर रहे हैं, उसके कारण प्रॉब्लम होती है. जैसे कॉर्नर के मकान, आप खुद जाकर चेक कीजिए, जिनके कॉर्नर के मकान है, राइट 8वें से 10वें साल के बाद वो परिवार खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है. अब मुझे ये बात कब समझ में आई, जैसे मान लो हम गांव में पढ़े हैं, मैं सूरतगढ़ राजस्थान से हूँ, बिलोंग करता हूँ. वहां पर ना पूरा शहर आपका परिवार होता है. आपको पता लगता है वहां से 10वें घर पे ये व्यक्ति जो बैठता है ना, इसके साथ ये हो गया, वो 50वें घर पे जो दादा रहते हैं तो उनके साथ ये हो गया.
वहां मेरी क्यूरियोसिटी हमेशा ये बढ़ी कि यार लाइफ ऐसी क्यों है, क्योंकि मैंने वहां पर किसी को गलत काम करते हुए नहीं देखा था, मैंने किसी को ही नहीं देखता था, क्योंकि वहां पर तो नॉनवेज भी नहीं चलता, वहां पर ड्रिंक्स नहीं चलती, वहां पर कत्ल नहीं होते लोगों के, ठगी कोई मारता होगा वो अपने लेवल के कर्म है, आई डोंट नो, मैं आई कांट क्लेम कि मेरे शहर के लोग कोई ठगी नहीं मारते होंगे, बट मैंने अपने बचपन में गाँव का कल्चर, एक परिवार का कल्चर देखा था। तो आपको क्यूरियोसिटी हमेशा होती है ना कि इसके साथ बुरा क्यों हुआ। तो मैंने देखना लगा कि यार कुछ सिम्टम्स हैं, वो सिम्टम्स क्या है, खैर बात आई गई होगी, फिर आगे 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 बढ़े। फिर मैंने अपने कॉलेज को क्लियर करने के बाद एक फैक्ट्री ओपन करी राजस्थान में। फैक्ट्री ओपन करती हम फेल हो गए और हमारे ऊपर कर्जे होने स्टार्ट हो गए। जब वो कर्जे होने स्टार्ट हुए तब कोई आया, उसने बोला कि जी आप ये चेंज कर लो, और मैं बड़ा लेमन के तरीके से मैंने कहा यार ये सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा और आप मेरा टाइम वेस्ट करोगे। उन्होंने बोला बेटा तेरे को करके देखने में क्या जाता है। मैंने कहा क्या करना है। कहते जो तुम्हारी ये ईंटें बनती है ना, इसको उठाकर कुछ ईंटें 100-150 ईंटें इस डायरेक्शन में रख दे। और मैं बड़ा हंसा, मैंने कहा अंकल क्या करते हो आप, कैसी बातें करते हो, पर मैंने रखा और आपको यकीन नहीं होगा अगले दिन हमारे पास 1 से 1.5 लाख ईंटों का ऑर्डर आ गया। और मुझे ये लगा यार ये क्या चीज़ है, कुछ और। मैंने अगले दिन फिर रखा, फिर ऑर्डर आया, फिर रखा, फिर ऑर्डर आया। फिर मैं अंकल के पास गया, मैं कहा अंकल ये क्या हो रहा है। कहते बेटा यही गेम है। और वो उन्होंने फिर अपनी स्टोरी बताई। कहते मैं मिस्त्री हुआ करता था, मतलब मैं दिन के 50 रुपए की दिहाड़ी करता था और उनका बहुत बड़ा कारोबार था। जब वो मुझसे मिले फिर उन्होंने मुझे इनिशिएट किया कि इसको सीख। फिर मैंने उसको सीखा, समझा, अप्लाई किया। आज हमारी फैक्ट्री उस एरिया की नंबर 1 फैक्ट्री है। उसके बाद मैंने बहुत सारे फ्री केसेस किए, लोगों तक पहुंचा। फिर मैं दिल्ली आ गया इस जर्नी को आगे बढ़ाने, और धीरे 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 करते ये सफर बनता चला गया। तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में उतरते हो, अपनी लाइफ से रिलेट करते हो चीज़ों को, तो आपको पता लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मान के चलो कि कोई इस बात को यकीन नहीं करता, इन चीज़ों को यकीन नहीं करता, लेकिन सिमिलर वे में अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ किसी के घर में कैंसर है और उसको आज अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन मिलती है, तो वो इस बात को यकीन करेगा। किसी को हार्ट अटैक, जैसे आपने अपने घर पे बताया, अगर आज आप अपने घर पे जाके चेक करोगे, वहां पर अगर आपको साउथ वेस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक मिलता है या ब्लू कलर या ब्लैक कलर मिलता है, तो आप इस बात को यकीन करोगे कि नहीं यार ये चीज़ काम करती है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। जब चीज़ें हुई तो चीज़ों ने वो डाला और फिर मैंने पढ़ना शुरू किया और आगे पहुंच गए। लाइक अभी जो मैं देख पा रहा हूँ आपकी सोशल मीडिया और यूट्यूब पे इतनी फैन फॉलोइंग है, मतलब लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। और थोड़ा आपने एक चेंज करा है। मतलब मैंने देखा है कि मतलब यूजुअली जब भी वास्तु और न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी इनकी बातें आती हैं तो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी, बट आपने वो कनेक्शन यूथ वाला बनाया है। मतलब इफ आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो, वो आप ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। तो ये यूथ को इस चीज़ों के यूथ इससे अट्रैक्ट नहीं होता वास्तु और इन चीज़ों से, बट मैंने देखा है कि आपके जो प्लेटफॉर्म के आसपास यूथ ज़्यादा है। तो ये क्या है, मतलब यूथ कैसे समझ पाता है आपकी बात? देखो यूथ को इन्फ्लुएंस यूथ देखकर खुश होता है। आज जो यूथ है ना वो तरक्की चाहता है। आज का यूथ ये चाहता है कि इस पंकित के पास ये गाड़ी है ना, तो ये क्यों है, उसका रीजन क्या है, ये कपड़े पहनता है तो ऐसे क्यों पहनता है, ये ऐसा दिखता है तो ऐसा क्यों दिखता है। और यही प्रश्न मेरे मन में थे, यार मैंने फैक्ट्री लगाई, मैं ही क्यों गरीब हूँ, ये मेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा, ये साथ वाले की फैक्ट्री अच्छी क्यों चल रही है, मैं स्कूल में जाता था तो मुझे मार क्यों पड़ती थी, मैं भी पढ़ना चाहता था, मैं क्यों नहीं पढ़ पाया, मेरा सीए क्लियर क्यों नहीं हुआ या मेरा इंजीनियरिंग क्लियर क्यों नहीं हुआ, मेरे में कमी क्या है, और अगर वो है तो उसके कोई रीजन तो दे दो। मैंने किसी को भी ये नहीं कहा कि एक तो मैं स्पिरिचुअलिटी को समझता ही नहीं कि उसको बेचा जाना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी डायमेंशनलेस है, उसको पकड़ो मत। उसको ये मत कहो कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ वो है जो बुद्ध ने गई, उसको महावीर ने गई, श्री राम ने गई, सबकी अपनी अपनी है। मैं कह रहा हूं कि मैं एक साइंस को जानता हूं, एक सब्जेक्ट को जानता हूं, और मैं उस भाषा में बात करना चाहता हूं जिसमें मैं बात करता हूं अपने घर पे। मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता जो मैं मेरे बच्चे से बात ना कर सकता हूँ। मैं उसको बोलूंगा ना कि ये बोतल यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, तो मैं यूथ को भी ये बोल रहा हूँ कि ये बोतल यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, सिंपलेस्ट लैंग्वेज। दूसरा, यूथ ये कहता है कि हाँ यार अगर इन चीज़ों से फर्क पड़ता है, आपकी लाइफ में पड़ा है, हजारों लोगों की लाइफ में पड़ा है, तो वो एक्सेप्टेबल है। जब मैं उसको ये बात बोलूंगा ना, आंखें बंद कर, ये मंत्र कर, ये उच्चारण कर, ये तंत्र विद्या कर, ऐसा कर वैसा कर, तो वो डिस्कनेक्ट होता है कि यार ये कौन करेगा। बट मैं बात कर रहा हूँ जो यूथ समझना चाहता है वेस्टर्न कल्चर का सबकॉन्शियस माइंड जो हमारे यहाँ से लेकर गए, तो मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि वापस ले आओ, वो हमारा ही है, और अपनी भाषा में ले आओ, इंग्लिश में पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट ट्राई टू अप्लाई इट। ओके,
इतने सारे वास्तु के एक्सपर्ट्स हैं जो हमारे आसपास ऑफलाइन और डिजिटली में मैं काफ़ी देख रहा हूँ। 7 इयर्स की आपने बताया अभी जर्नी आपकी रही है। इसमें हर कोई जानता है कि एक फ़ीस होती है आपकी, तो एक मैं जानना चाहता हूँ कि एक मैक्सिमम फीस आपकी क्या रही है? मेरी एक प्रोजेक्ट पे मैक्सिमम फीस 21 करोड़ रुपए मैंने चार्ज करी हुई है। अब इस पे बहुत सारे लोग जो कई वास्तु कंसल्टेंट्स हैं वो वीडियो बनाते हैं पोजीशन में और इसमें कि कोई आपको कैसे फीस दे देगा, घर तो 5 करोड़ का बन रहा है, 50 लाख का बन रहा है। मैंने ये कहा कि मैंने मैक्सिमम चार्ज करी है 21 करोड़ रुपए फीस एक प्रोजेक्ट की, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स में हम टाई अप करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग लेते हैं कि अगर आपका इस तरीके का प्रोजेक्ट है, मुझे इतना टाइम देना पड़ेगा, देन आई विल बी नीडिंग दिस अमाउंट टू ग्रो योर बिजनेस। वो उस तरीके की फीसेज है जब मैं आपके व्यापार को आगे लेके जा रहा हूँ। रेस्ट, हाँ, मैं वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंसल्टेंट हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ। हमने उस जर्नी पे काम किया है, आज ईश्वर की दया से डिमांड है तो पैसे मांगना हक बनता है। दूसरी बात यह कि जब मैं आपकी लाइफ में कुछ ऐड कर रहा हूँ तो उसकी एक कीमत होती है। और एक और मेरा बहुत बड़ा विजन है, मैं ये चाहता हूँ कि हमारी विद्याओं को लुप्त होने से बचाने के लिए उसकी एक वाजिब कीमत होनी चाहिए। बहुत बड़े एक एस्ट्रोलॉजर थे, मेरे ऑफिस में आए, उनके लड़के मेरे ऑफिस में आए, उन्होंने मेरे को ये बात बोली कि सर मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना चाहता, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। मैंने कहा मेरे पास क्यों आए? आपके पिताजी तो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत अच्छा नाम है उनका। कहते उन्होंने पैसे तो कमाए नहीं। आज अगर मैं पैसे नहीं कमा रहा तो मेरा लड़का इस बिजनेस में नहीं आएगा। राइट। अगर मुझे इस विद्याओं को आगे लेके जाना है तो मुझे दुनिया को दिखाना है कि हम इंजीनियर से, हम डॉक्टर से, हम वकीलों से के बराबर तो एटलीस्ट हैं, बड़े मैं कभी नहीं कहूँगा, बराबर हैं। और हमें उतनी फीस तो चाहिए जो एक सबसे बड़ा वकील लेता है या सबसे बड़ा डॉक्टर लेता है, तो हम भी चार्ज करते हैं। तो मेरी मिनिमम फीस 12 लाख रुपए से शुरू होती है फॉर अ होम एंड इट गोस टिल एंड। 21 करोड़ आज तक एंड है, आगे कितना मिलता है ये आगे देखेंगे क्या होता है। कौन सी गाड़ी में आपको बैठना भी पसंद आता है, मजा आता है? अभी फिलहाल इट डिपेंड्स की मूड क्या है। मेरे पास फिलहाल डिफेंडर है आज अभी के लिए, अच्छा लगता है उसमें मज़ा। जब लॉन्ग रन ट्रैवल करता हूँ तो उसमें मज़ा आता है। मुझे थार चलाने में बहुत शौक, मेरे को बहुत अच्छी लगती है थार, तो पर्सनली मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। इट डिपेंड कि आपकी जेब में अब मन है कि हम रोल्स रॉयस लेंगे बहुत जल्दी, तो उसका क्या मज़ा होता है वो अलग देखेंगे कि क्या होता है। सो इट डिपेंड्स कि आप किस माहौल से गुजर रहे हो। मैं हमेशा ये बात कहूँगा कि आपका आइडियलाइजेशन राइट वे में होना चाहिए। अगर आप पैसा कमा रहे हो वो गलत नहीं है, कोई व्यक्ति फ्री में भी गलत गाइड कर रहा है वो ज़्यादा गलत है। जैसे 90% घरों में साउथ वेस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक बना देना, ये फ्री की दिया हुआ ज्ञान है जो कि गलत है और जिससे लोगों को हार्ट अटैक्स आए हैं, जिससे लोगों को प्रॉब्लम्स आई हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि हम आम जनता के लिए क्या कर रहे हैं। कोई आपके चैनल पे आके कहेगा कि जी हम कैसे अप्रोच करें, हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, जाओ जाकर देखो, कंप्लीट करो, अपने घर पे अप्लाई करो। वही चीज़ें बताकर मैं आपके घर में आऊँगा और उसके चार्ज करूँगा। आप खुद से कर लो, डू योर ओन मेहनत, थोड़ा सा 25-30 घंटे लगाओ और अपने उस कोर्स को एंजॉय करो, अपने घर पे अप्लाई करो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर हमारी 300 लोगों की टीम है हेल्थ के लिए, टू बी वेरी स्पेसिफिक। हम अपने व्यक्ति को आपके घर पे भेजते हैं, फ्री में वो आपका वास्तु करके आते हैं और आपको हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में मुक्त करके आते हैं। ये भी हमारा साथ में चल रहा है। वी ट्राई कि हम सेवा भी कर रहे हैं और इंडिविजुअल लेवल पे साइंस को ग्रो कराने के लिए भी काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि अगला यूथ इन्फ्लुएंस हो और इस साइंस में आने की बात करे। जैसे हर गली में एक डॉक्टर है तो हमारा भी एक ऑफिस होना चाहिए, हमारे वास्तु कंसल्टेंट्स का भी ऑफिस होना चाहिए। जो डॉक्टर के पास गाड़ी है उससे 21 मॉडल हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, ताकि लोगों को लगे यार हमारी साइंसेस में दम है। एंड व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर आपके घर में इन्वेस्टमेंट से, मेरी इन्वेस्टमेंट से या मुझे बुलाने से 2 रुपए आ रहे हैं तो 50 पैसे मुझे भी दे दो। और हम तो 50 पैसे भी नहीं ले रहे, 2-3 हज़ार करोड़ की फैक्ट्रियों से 21 करोड़ रुपए लिए तो कुछ भी नहीं है। ग्रेट सर, ग्रेट। एट द एंड एक लास्ट क्वेश्चन आपसे लेना चाहूँगा कि जब भी ये सब चीज़ें, जब आपका लाइक कंसल्टिंग और जब आप इन चीज़ों से बिल्कुल अलग थोड़े से होते हैं, तो पर्सनल लाइफ व्हाट डू यू लाइक? मतलब जब काम थोड़ा सा साइड रहता है, क्या पसंद है आपको घूमने में, ट्रैवल में, लाइक बीचेस, हिल, किधर, क्या क्या सोचते हैं आप उस दौरान? मुझे मेरे घर का कमरा, ओके। मैं बहुत ज़्यादा घूमने का शौकीन नहीं हूँ। ओके। उसके कई सारे रीज़न ये है कि हम घूम वैसे बहुत ज़्यादा रहे हैं इवेंचुअली। और मेरे को मेरा कमरा पसंद है जिसमें टीवी नहीं होना चाहिए, जिसमें
कुछ भी नहीं होना चाहिए, किताबें नहीं होनी चाहिए, ज़मीन पर गद्दा होना चाहिए, चारों दीवार वाइट होनी चाहिए, और मुझे कोई गेट खड़का कर ये ना पूछे कि आप कब उठोगे, कब सोओगे, मैं जग रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। मेरे लिए जन्नत वही है। परफेक्ट सर, परफेक्ट। मतलब दो चीज़ें, मतलब मुझे लगता है कि यूथ को बड़ा रिलैक्स मिल रहा होगा कि रोल्स रॉय की जब गाड़ी से निकलो और आराम से रिलैक्स में जब अपने और जाकर नीचे गद्दा बिछा के सो जाओ। तो जिंदगी का एट द एंड गोल यही होना चाहिए, आपको पीस मिलना चाहिए। राइट। मैं बीचेस पे बहुत बार जाया है या पहाड़ों पे बहुत बार जाया है, और कुछ अब होता क्या है कि लोग थोड़ा पहचानने लगे हैं, तो कहीं पर आप किस माहौल में खड़े हो वो आपको जज भी करते हैं। फिर एक और बहुत बड़ी बात ये होती है, कोई भी कहता है भाई साहब मेरे घर पे आके वास्तु तो देख जाओ, आप आए हुए हो। तो इसलिए मुझे मेरे घर का कमरा बहुत पसंद है, जाकर चुपचाप सो जाओ और ध्यान करो। ध्यान नॉट टिपिकल मेडिटेशन, अपने अंदर और झांको कि आप दुनिया के लिए और क्या कर सकते हो, क्या करना चाहिए। और मैं हमेशा हर किसी को, मैं अपनी इंस्टाग्राम पर एक लाइन लिखता हूँ, आई एम स्पिरिचुअली मटेरियलिस्टिक पर्सन, कि मैं इन दोनों चीजों को अलग नहीं देख सकता। वही काम ऊर्जा है जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, वही स्पिरिचुअलिटी है, वही शिव है जो जन्नत भी दे रहे हैं और जो मोक्ष भी दे रहे हैं, जो प्रोडक्ट भी दे रहे हैं, जो पैसा भी दे रहे हैं। तो मैं उस ईश्वर को जानता हूँ जिसके मंदिर में करोड़ों रुपया चढ़ता है, तो मैं उसका भक्त हूँ, मेरे घर में भी कुछ ना कुछ आएगा। ग्रेट सर, मतलब आपसे बात करके और आपके दिए हुए लॉजिकल्स जो चीज़ें हैं काफ़ी कुछ रिलेट कर पाया मैं अपनी। और थैंक यू सो मच कि आपने इतना समय दिया और इतनी सारी टॉपिक्स के ऊपर बात करी, जहाँ पे हमने यूथ के ऊपर डिस्कशन करा और बहुत सारी चीज़ें जो उनको काफ़ी समझ भी आया होगा। और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा है, एंड स्पेशली थैंक यू कि आपने अपना टाइम दिया इस चीज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी, मुझे इस शो का पार्ट बनाने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है जो लोग आपसे सीख रहे हैं वो थोड़ा सा हमारा चीज़ें यूज़ करके उनको कुछ मैं बेनिफिट दे पाऊँ और आपकी ऑडियंस को ये चीज़ अच्छी लगी हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हूँ कि अगला यूथ इन्फ्लुएंस हो और इस साइंस में आने की बात करे। जैसे हर गली में एक डॉक्टर है, तो हमारा भी एक ऑफिस होना चाहिए, हमारे वास्तु कंसल्टेंट्स का भी ऑफिस होना चाहिए। जो डॉक्टर के पास गाड़ी है उससे 21 मॉडल हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, ताकि लोगों को लगे यार हमारी साइंसेस में दम है।